बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 1 मई है साल 2021। पहली बार जनरल बाजवा ने चुप का रोजा तोड़ा है। नवाज शरीफ और इसहाक डार के मकरू खेल को बेनकाब किया है। पाक फौज का मुकदमा आवाम के सामने लाए हैं। आर्मी चीफ की सीनियर एंकर्स के साथ होने वाली मुलाकात के दिलचस्प मजीद हकायक सामने आ गए हैं। इस पर डिटेल से हम बात करेंगे और इन हकायक के अंदर नवाज शरीफ की लंदन रवानगी, मिसिंग पर्सन, इसहाक डार की जालसाजियां, मोहसिन दावड़, अयाज सादक की स्टेटमेंट, TLP के मुज़ाकरात और कादी फायद ईसा का फैजाबाद धरना केस का फैसला, वज़ीर खारजा की तब्दीली और दिलचस्प किस्म के 15 नुकात जो है वो जावेद चौधरी अपने कॉलम के अंदर लाए हैं, चूंकि वो भी उस मुलाकात के अंदर शरीक थे। पहले दिनों में हमने देखा कि बहुत ज्यादा लोगों ने एहतियात की कि हम ज्यादा बातें ना करें, लेकिन अब वो जो हकायक सामने आए हैं उससे पता चलता है कि इस मुल्क के साथ किस तरीके से खेल खेले जाते रहे हैं और पाक आर्मी के हवाले से जो तनकीद की जाती है, जो इल्जामात लगाए जाते हैं, उन्होंने अपना मुकदमा जो है वो आवाम के सामने रखा है। बड़ा दिलचस्प एक कॉलम है, ये मैं आपके सामने रखूंगा और इसका उन्वान है मुल्क अब बदलेगा। ये जावेद चौधरी, आपको इल्म है कि किस तरह इनका शरीफ और बाकी जो उनसे साथ ताल्लुकात हैं। अब वो पहले नवाज शरीफ की रवानगी के हवाले से बात करते हैं। लंदन मियां नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को इलाज के लिए लंदन गए। मुल्क में आज भी ये तासर है, ये डील के जरिए बाहर गए और ये डील एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की मर्जी के बगैर की थी। ये तासर जुमा 23 अप्रैल की रात सीनियर सहाफियों के सामने जायल हो गया। हमें बताया गया कि मियां नवाज शरीफ को फौज ने बाहर नहीं भिजवाया। यह फैसला खालिसन अदलिया और हुकूमत का था। ताम ये दुरुस्त है कि वजीर आजम ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राय ली थी और उन्होंने उनसे कहा था कि आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ये कि मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए जाने दें और अवाम की तरफ से बुरा भला सुने और फिर खुदा न खास्ता उन्हें जेल में अगर कुछ हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये है तो एक और भुट्टो बर्दाश्त करें, लेकिन फैसला बहरहाल आपने करना और ये फैसला वजीर आजम ने किया। काबीना में 3 वज़रा के अलावा तमाम वजीर नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के हक में थे। ये तमाम कहते रहे कि जाने दें, जान छुड़ाएं, ये भी बताया गया। दूसरी बात, अब मिसिंग पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के साथ मिसिंग पर्सन के हवाले से वो कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनके हल्फ की तकरीब के बाद पाक फौज ने यह दरखास्त की सिक्योरिटी इदारों की हिरासत में मौजूद लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई कानूनी रास्ता निकाले। पुलिस भी उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं और कबायली इलाकों में सिविल इंतजामिया नहीं है। हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हमारे पास भी कोई कानूनी गुंजाइश मौजूद नहीं। आप अगर इन्हें यहाँ ले आए तो नया कानूनी बहरान पैदा हो जाएगा। आप इनके बारे में खुद फैसला करें। चुनाचे सिक्योरिटी इदारे इन लोगों को अपने पास रखकर अदलिया और हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। ये वो कहते हैं कि मिसिंग पर्सन का मामला है। अब इसहाक डार जो है वो बैरून मुल्क, आपको इल्म है, लंदन के अंदर वो भगौड़ा नवाज शरीफ के साथ बैठकर बड़ी बातें करता है और कई यूट्यूबर के साथ वो वीडियो लिंक पर मौजूद होकर बड़े बड़े भाषण देता है कि मईशत ऐसे चलाई जाती है। इस हवाले से आर्मी चीफ ने अंदर की बात बताई है कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत के साथ इसहाक डार और नवाज शरीफ ने मिलकर खेल खेला है। यह बताया गया कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने सरकारी अदाद-ओ-शुमार में जालसाजी, फोर्जरी की थी। साबिक हुकूमत बैंकों से कर्जे लेकर 5.8% ग्रोथ दिखाती रही। अब आजकल भी देखें, वो कहते हैं नून लीग के दौर में 5.8% ग्रोथ रेट था। इस हवाले से उनको बताया गया, इन सीनियर सहाफियों को, कि 5.8% ग्रोथ रेट दिखाती रही। इसहाक डार से जब एक मीटिंग में पूछा गया कि हुकूमत ये कर्जे और खसारे कैसे पूरे करेगी, तो उन्होंने दाएं बाएं चेहरा हिलाकर कहा, सर कुछ सियासी फैसले होते हैं। साबिक दौरे हुकूमत में वेस्पा कंपनी पाकिस्तान में स्कूटर साजी का कारखाना लगाना चाहती थी, लेकिन वजारत खजाना ने कंपनी से कमीशन मांगा। अब ये इसहाक डार और एंड कंपनी जो है ये कमीशन मांगा है वेस्पा की कंपनी के साथ। और यहां तक नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में नेटो के नुमाइंदे ने उनको बताया कि ये रकम वजीर खजाना ने मांगी थी और ये इतला वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को दी गई, लेकिन उन्होंने इसे सीरियस नहीं लिया। ये भी बताया गया कि भारत के ज़ोमात ने मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी अफसरों से दरखास्त की कि आप हमारी गलबोशन यादेव से जान छुड़ाएं। अब ये मामला जो है बड़ा जबरदस्त है कि एक नेटो का अफसर वो बता रहा है कि वजीर खजाना इसहाक डार ने रिश्वत मांगी है। नवाज शरीफ को बताया गया और जब बताया गया तो नवाज शरीफ ने उसको सीरियस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि नवाज शरीफ का तो कमीशन था, हिस्सा था और ये मिल बांट कर खाते थे सारे लोग।
और नीटो के मुज़ाकरात के हवाले से भी बात हुई। मोहसिन दावड़ के हवाले से बताया गया कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल का तालिब इल्म रहा और ये एक अड्डे की वजह से रियासत से नाराज हो गया और ये नजरियाती लड़ाई नहीं लड़ रहा बल्कि अड्डे के कब्जे की लड़ाई है। अयाज सादिक ने 29 अक्टूबर 2020 को टांगे कांपने का बयान दिया था। फौजी हलकों ने इसे बड़ा बुरा महसूस किया। फौज ने इंडिया के 3 तैयारे गिराए थे। अगर हमारी टांगे कांपती तो हम कभी ये ना करते, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी जुर्रत का मुजाहरा किया। हमने जब भारत के पायलट अभिनंदन को रिहा किया तो भारत ने एक दोस्त मुल्क के जरिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अयाज सादिक ने ये बयान देकर फौज का मोराल और दिल दोनों तोड़ दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जिंदगी में पहली बार शदीद गुस्सा आया, लेकिन ये अपना गुस्सा पी गए। तहरीके लब्बैक के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने अल्लामा ताहिरुल कादरी का जोर तोड़ने के लिए ये बनवाई थी। अब ये जावेद चौधरी जो है वो उसका दावा है कि तहरीके लब्बैक डॉक्टर ताहिरुल कादरी का जोर तोड़ने के लिए नवाज शरीफ नून लीग के लोग इसकी शुरू के अंदर हमायत करते रहे थे। टीएलपी ने नवंबर 2017 में फैजाबाद में धरना दे दिया और ये वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्लाह के इशारे पर इस्लामाबाद आए थे। अब ये बहुत बड़ा इल्जाम है। तहरीके लब्बैक को उस वक्त सपोर्ट करने वाले और पंजाब से निकाल कर इस्लामाबाद भेजने वाले ये बता रहे हैं कि ये खुद राणा सनाउल्लाह थे। टीएलपी शुरू में हुकूमत से इस्तीफा मांग रही थी, ये फिर पूरी काबीना के इस्तीफे पर आ गई। वजीर आजम शेर खान अब्बासी ने फौज से कहा कि आप इनके साथ डील करें, पुलिस इन पर हाथ नहीं डाल रही। फौजी क़यादत ने वजीर आजम को बताया कि आपने मॉडल टाउन के इशू पर पंजाब पुलिस के मोराल को गिराया है और ये आप हुकूमत का हुक्म नहीं मान रही। वजीर आजम को मशवरा दिया कि आप वज़रा के इस्तीफे न दें, क्योंकि अगर ये एक बार रवायत पड़ गई तो फिर ये रोकी नहीं जा सकेगी। एस्टेब्लिशमेंट को इस मसले में इसलिए इन्वॉल्व होना पड़ा क्योंकि कादी फायद ईसा ने इस हवाले से आपको इल्म है फैजाबाद धरने का एक बहुत आम फैसला दिया हुआ है, उस पर वो जवाब उन्होंने दिया है इस मामले का। उन्होंने कहा कि पाक फौज को इस वजह से एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा कि आर्मी चीफ ने फौजी मशकों के सिलसिले में सऊदी अरब का दौरा करना था और ये इशू इस दौरे से पहले हल होना जरूरी था, वरना मुल्क की जाग गनसाई होती। चुनाचे टीएलपी के साथ तहरीरी मुआहदा करना पड़ गया। शेर खान अब्बासी के अमेरिका जाने के हवाले से भी बयान किया गया। वहां बताया गया कि शेर खान अब्बासी अमेरिका में अपनी हमशीरा की इयादत के लिए जाना चाहते थे। साबिक वजीर आजम ने अपना नाम ECL से निकलवाने के लिए मुल्क की आला इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ता किया और एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें अमेरिका जाने की इजाजत लेकर दी। ये हुकूमत से दरखास्त नहीं करना चाहते थे। अब देखिए ये शख्स जो है, ये एक तरफ नवाज शरीफ ने कहा कि मेरा कोई बंदा इंटेलिजेंस यानी फौज से एस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ता नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ बताया गया कि एक तरफ नवाज शरीफ पाक फौज को गालियां दे रहा था और दूसरी तरफ ये शेर खान अब्बासी इंटेलिजेंस एजेंसियों के सामने लेटा हुआ था, भीख मांग रहा था, बूट पॉलिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद पार्टी से निकाला नहीं गया, शोकाज नोटिस भी नहीं आया और वो वहां पर गया और पता भी चल गया। अब इस हवाले से बताया गया कि हुकूमत ने तीनों वज़राए खारजा अपनी मर्जी से लगाए हैं और उन्हें फारग किया। एस्टेब्लिशमेंट ने कोई राय नहीं दी। लाहौर हाईकोर्ट के 46 जजों में से 35 मियां नवाज शरीफ के दौर में भर्ती हुए, लिहाजा हुकूमती अरकान और अपोजिशन इस वजह से अदलिया पर तनकीद करते हैं। अदलिया पर इल्जामात नहीं लगने चाहिए। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को पता चला कि वजीर आजम ऑफिस और वजारत खारजा की आम दस्तावेजात लीक हो रही हैं। सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात की, ये बात दुरुस्त निकली। वजीर आजम ऑफिस और वजारत खारजा का सिस्टम हैक हो चुका था। मीटिंग्स के मिनट्स तक मुल्क से बाहर जा रहे थे। ये भी पता चला कि हमारी मालूमात भारत भी जा रही हैं। सिक्योरिटी इदारों ने यह सिस्टम ठीक किया और अब फुल प्रूफ है। ये बताया गया कि मुल्क की मुआशी और समाजी हालात के बारे में चीन ने पाकिस्तान के वजीर आजम को कहा कि ये सब स्टैंडर्ड चीनी आप कब तक देते रहेंगे, कुछ मजीद प्रोड्यूस होना चाहिए। बांग्लादेश और कौन कौन से ममालिक आप पाकिस्तान से आगे चले गए। मुशर्रफ ने भी कोताहियां की और हमारी सियासी क़यादतें भी गलतियां करती रही हैं। ये फौजी क़यादत का जिक्र किया, लेकिन हम अगर इन गलतियों को रोते रहे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमने आगे बढ़ना है। ये भी बताया कि एस्टेब्लिशमेंट का मादी के अंदर अफगानिस्तान और कश्मीर के हवाले से जो रोल था वो अपनी जगह है, लेकिन उस वक्त वो कहते हैं कि इसके बावजूद जो आमरीयत के दौर जिनको बोला जाता है उसके अंदर बेहतर तरीके से गवर्नेंस हो रही थी। लेकिन अब हालात जो है वो नून लीग और जो पीपल्स पार्टी का दौर है उसमें आपके सामने है। अब यहाँ पर आखिर के अंदर बड़ी दिलचस्प बात की है उन्होंने, दो बातें। एक तो बताया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक जबरदस्त चेहरा है, आलमी सतह पर इनकी पहचान है, एक बड़ा विजनरी लीडर है
और डोनाल्ड ट्रंप से जब मिलने गए तो अमेरिका की सारी काबीना इनके सामने बैठी थी। इमरान खान ने गुफ्तगू शुरू की तो थोड़ी देर में यूं महसूस हो रहा था कि ये अमेरिका के सदर हैं, सारी अमेरिकी काबीना इनकी काबीना है और डोनाल्ड ट्रंप मेहमान वजीर आजम है। हमें मिडल ईस्ट की तब्दीलियों को भी समझना होगा। अरब मुल्कों में नौजवान इक़्तिदार में आ चुके हैं, ये अपने बुजुर्गों से मुख्तलिफ है, ये दुनिया को तजारती फायदे और नुकसान की नजरों से देखते हैं। लिहाजा अब हम ज्यादा देर तक एक दूसरे को भाई भाई नहीं कह सकेंगे, हम अपनी मुआशी पोजीशन बढ़ानी होगी। आखिरी बात जो जावेद चौधरी उस मुलाकात की बताते हैं, वो बताते हैं कि बताया गया कि हमें अपनी मुआशी पोजीशन बढ़ानी होगी। हम हर साल $4 अरब का पेट्रोल खरीदते हैं और इंडिया $40 अरब का। आप खुद सोचें अरब मुल्कों को किसके साथ तजारत में फायदा है। लिहाजा हमें मानना होगा कि हम अगर मुआशी ताकत है तो दुनिया हमारी इज्जत करेगी, वरना दुनिया में कोई मुल्क हमें सपोर्ट नहीं करेगा। और हमें यह भी बताया गया कि फौजी क़यादत जनरल परवेज जो कियानी है उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किए उस दौर के अंदर जो ऑपरेशन वगैरह किए। तो अब इस पूरे मामले के अंदर मजीद जो मुलाकात के हकायक सामने आए हैं, चूंकि 5-7 घंटे की ये मुलाकात थी, तो बताया गया कि किस तरह नवाज शरीफ और इसहाक डार खेल खेलते रहे, कमीशन खाते रहे, 2 नंबरी करते रहे और मोहसिन दावर TLP के साथ मामलात, फैजाबाद धरना केस, वजीर खजाना की तब्दीली, दस्तावेजात की लीकेज और फिर वजीर आजम इमरान खान का एक जो आलमी एक्सपोजर है उसको बताया गया और कहा गया कि टाइम मिलना चाहिए इमरान खान को, मौजूदा हुकूमत को, ताकि जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सके। और पहले जो मईशत का ग्रोथ लेवल था वो एक फॉर्जरी करके जालसाजी के जरिए एक खेल खेला गया था। और अब ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर यकीनन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा भूचाल है और इसके बाद जो है वो लोगों ने समझना है। लेकिन देखना यह है कि वहां पर जो तबका मलामतिया के सहाफी थे उनको कभी भी ना उन्होंने इसहाक डार की करप्शन पर बात की, ना नवाज शरीफ की, ना जरदारी गैंग की। यही असल में वो खयानत है जिसको उजागर करना होता है। तो ये मुलाकात के जबरदस्त नए हकायक सामने आए हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।